थर्ड चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज और हम 3.1 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक साथ पढ़े। हाँ, तो बताओ पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ 3x + 2y - 7 = 0 और दूसरा इक्वेशन दे रहा हूँ 2x + 3y - 8 = 0। पहले क्या करना है, ऐसे लिखना गिवन इक्वेशंस आर। इस बात का ध्यान रहे इक्वेशन में सभी टर्म इधर चाहिए, इधर है नहीं, सब इधर इधर क्या चाहिए 0। हाँ, अब हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 c1 पहले वाले के लिखना 3 2 - 7 और a2 b2 c2 दूसरे वाले के लिखना 2 3 - 7। ठीक है, उसके बाद रेशियो बनाना a1/a2 का। a1 है 3, a2 है 2। इसका शॉर्टकट होता है तो करना, नहीं होता है तो मत करो। फिर करना b1/b2, b1 2 b2 3। इसका शॉर्टकट होता है तो करो, नहीं होता है तो मत करो। और एक्चुअली अगर ये दोनों डिफरेंट है, अगर ये दोनों डिफरेंट है तो तीसरा करने की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं। ये बात हमेशा करना है तो करो, वो बात अलग है, लेकिन जरूरत नहीं है। और बस इन्हीं दोनों के बारे में लिखो पहले। हियर यहाँ पे बता a1/a2 और b1/b2, बस इनके बारे में बता। अगर ये सेम है तो आगे का लिखो, अगर सेम नहीं है तो आगे का लिखो मत, बता कि सेम है कि नहीं है। ये 3/2 हो रही है, 2/3, दोनों अलग अलग है। अगर इसका आंसर निकालोगे 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कितना आएगा आंसर, 1.5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? और इसको करोगे तो 0.6 आएगा। तो दोनों अलग अलग है ना, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है तो तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हम पढ़े थे कल, बिना ग्राफ निकाले हम बता सकते, क्या बता सकते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट? क्या लिखेंगे? द लाइंस रिप्रेजेंटेड, the lines represented by the given pair of linear equations। एक बात बताओ, ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन कैसे बन जाते बताया था ना, एक्स और वाई का पावर बनाता है, एक्स और वाई का पावर वन। और क्या बताया था कि उनमें एक्स वाई का टर्म नहीं रहता, वो दोनों एडिशन सब्सट्रैक्शन में रहेंगे, न्यूमरेटर में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? न्यूमरेटर। सब कुछ मैच हो रहा है, ये लीनियर इक्वेशन। फिर ये पेयर भी है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। तो बताओ दो छह नहीं, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन दिया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दोनों लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं? एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब हमने सॉल्यूशन लिखा, अरे एक ही सॉल्यूशन हो गया। Therefore, given equations have a unique solution। कौन सा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। अरे इंटरसेक्ट अगर कर रही है तो एक सॉल्यूशन है, एक ही आंसर। तो क्या है वो यूनिक सॉल्यूशन? जब इंटरसेक्ट करती है तो एक ही सॉल्यूशन, और जब कोइंसिडेंट रहती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और पैरेलल रहती है तो नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों में है कॉमन। यहाँ पे एक कॉमन है, यहाँ पे सब कॉमन है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा है। तो गिवन इक्वेशंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो बताओ अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसे क्या बोलते हैं? देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। अब देखो दोनों का आंसर। कभी कभी आपको पूछेंगे कि लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ऐसा पूछेंगे। तो यहां तक सॉल्व करना और रोक देना, इतना सॉल्व करके क्लोज कर कि इंटरसेक्ट करती है, बस हो गई। कभी कभी पूछेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है, तो ये सेंटेंस के बाद क्लोज करना यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्लोज करना। और अगर ये पूछा कंसिस्टेंट है या
इनकंसिस्टेंट, तो पूरा लिख के प्लस करना, फिर तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ना। तो अभी आप क्या करो, पूरा लिखो, है ना, पूरा ही लिख दो और पूरी लिखने की आदत लगा, और हर एक में ऐसा करना, ऐसा ही करना, यानी पिक्चर्स लिखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, रेशो ना थमना, थोड़ा थमूंगा। अब दूसरा देखो, दूसरा इधर दो क्या, 3x plus 2y equal to 7, 6x minus 4y minus 8, मैंने पिक्चर्स को थोड़ा चेंज भी कर दिया। अब जब आप गिवन इक्वेशंस लिखोगे ना, तो पहला वाला भी ढंग का नहीं और दूसरा भी ढंग का नहीं, ये ढंग का नहीं है। हमें इक्वेशंस कैसे चाहिए, x y सब इधर, उधर कुछ नहीं चाहिए। तो एक उधर चला गया, साथ छोड़ दिया उसने, उसको इधर लाना पड़ेगा, और दो उधर चले गए तो उनको भी लाना पड़ेगा, सबको इधर बुला लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद लिखना A1 B1 C1, तो उसको बुलाओगे कैसे, पहले लिखोगे गिवन इक्वेशंस आर, हाँ सर ऐसे लिखेंगे, तुरंत बुला लो उसको, बताओ प्लस 7 का क्या होगा, हो सके तो पार्टीशन करके दूसरे को लिख दो, कौन है पार्टीशन, ये जगह बचती है ना अपने पास, इधर सबको इधर लाना है, तो 7 को इधर ला लिया, उनको भी इधर लाओ, बताओ माइनस का क्या होगा, प्लस, और इधर भी माइनस का क्या होगा, ये मैं आपको कुछ और दे देता हूँ, नहीं आप बता आ गए सब इधर, इसके बाद ये करना है, ये समझ गए। ये लोग थोड़ा ऐसा लिखते हैं, थोड़ा बढ़ा दिया इन्होंने, चलो हम भी बढ़ा देते कि आपने एक देख लू, देखो बड़ा देख लू, बड़ा भी दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक है कर लेते हैं। ये सेम है, चलो क्या लिखा, इनको 1 2 नाम दिया, बस इतना नया काम क्या किया है, इनको नाम क्या दिया, 1 और 2 बस इतना दिया, और कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 विथ A1 is B1y plus C1 equal to 0 and A2 is B2y plus C2 equal to 0। पहले वाले को इसके साथ, दूसरे वाले को, अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो A1 बोलेंगे ना, इसको B1 और इसको C1, और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो A2 B2 C2, वही किया हमने, लिखो करो, ये पहले चेंज कर दिया बराबर, फिर वो कंपेयरिंग लिखना, फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A1 3 B1 2 और C1 -7, A2 6 B2 4 और C2 कितना 9, और फिर लिखना A1 by A2 3 by 6 B1 by B2 2 by 4 C1 by C2 -7 by 9, ये सेम नहीं है, सर कहाँ से है, 1 by 2 सेम है कि नहीं है, तो A1 by 2 इक्वल टू, ये दो सेम है ना, याद रखना, ये दोनों सेम नहीं रहे तो तीसरे को लिखना ही नहीं, और अगर ये दोनों सेम है तो तीसरे को लिखना पड़ेगा। बताओ तीसरा भी सेम है क्या, नहीं, अब बताओ दो सेम रहे तीसरा नहीं रहा क्या होगा, the lines represented by the given pair of linear equations intersect are parallel to each other, therefore given equations have no solution, therefore it is
इन टेंसेस। ये समझे क्या? लिखने का तरीका। लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल है। पैरेलल है यानी नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन से हम लोग इसका मतलब क्या है? इट इज इनकंसिस्टेंट। हो गया इतना बेटा? तीसरा, तीसरे में क्या करना है? गिवन इक्वेशंस आर, ऐसा लिखना पड़ेगा 4/3x + 2y, पार्टीशन करके भी लिख सकते हो, अच्छा रहता है वैसे। और 12 को इधर ला लो तो +12 का क्या होगा? -12, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें लेकिन आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। इंटू 3 2y इंटू 3 8 इंटू 3, बताओ कितना हुआ? 3 3 कट गया तो 4x, 3 2 जा 6 5, और 24 को इधर लाओ तो क्या होगा? 24 बनेगा ना इधर। इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2 दो, और बताओ अभी a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 है 4, b1 है 6, और ये है 24 -2, और ये 2 3 और -2। बताओ a1/2 यानी 4/2 2 होता है। हमेशा सॉल्व करना चाहिए होता है। तो 6/3 भी क्या होता है? 2, और -24/-12 भी क्या होता है? 2। तो बात बताओ पहले a1 ये दोनों सेम है क्या? अगर ये सेम है तो ही तीसरे को लिखो, ठीक है? और बताओ तीसरा भी कैसा है? सेम है। तीसरा भी सेम है ना? हाँ, फिर बताओ किस तीनों सेम है तो गिवन लाइंस रिप्रेजेंट, मतलब एक बात बताओ, सबद सेम है, याद रखना कितना सिंपल है। सबद सेम है तो वो अलग अलग लाइन नहीं है ना। सभी सेम है तो वो लाइन अलग अलग कैसे होगी? वो एक ही लाइन है। एक क्यों बोलेंगे ना कैसे होंगी? देखो गिवन पर लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द आर देयर गिवन इक्वेशंस have infinitely क्या many therefore it is, ऐसा लिखने का तरीका ध्यान लो कि आपको कुछ इस तरह से लिखना है। देख लो 3/2x वॉच कर लो 3/2x, हाँ ये हो गया ना। बताओ मल्टीप्लाई बाय क्या करेगा? आप ही बताओ। गिवन इक्वेशंस आर 3/2x 5/3y = 3/2x। देखो नीचे 2 होता ना तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके, 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अब दोनों है तो बताया था आपको, याद होगा कि बड़ा नंबर कौन है? 3। इसका क्या बनाना है? टेबल। क्या बनाना? बड़े वाले नंबर का 3 का टेबल। और बताओ उस बड़े वाले नंबर 3 का टेबल बनाने पर 2 कहां पे करता है डिवाइड? 2 इसको नहीं करता, इसको करता है तो 6 करता है। कोई 3 टू द 6 करने तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 6, ये फर्स्ट टर्म इंटू 6, सेकंड टर्म इंटू 6, और थर्ड टर्म 2 3 जा 3 3 जा 9x, 3 2 जा 5 2 जा 10y, और 7 6 जा 42। फिर उसको इधर लाओ, प्लस का क्या होगा? माइनस। अब नंबर 1 दो, चलो उसको भी वैसा ही करो। ये वाला भी दे दिया। हाँ याद करो ना, भी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? हाँ 6, 2 3 जा 9x, 3 2 जा 2 2 जा 4y, 6 6 जा 36, 9x + 4y - 36 = 0। बताओ। अब मैं सेंटेंस नहीं लिखना, डायरेक्ट बता दो। a1 9, b1 10,
C1 minus 42, A2 9, B2 4, C2 minus 36. चलो करो A1 by A2 9 by अरे 9 by 9 यानी कितना है 1, B1 by B2 10 by 4 यानी और C1 by C2 ये 6 से डिवाइड होता है 6 6 का 6 7 का। बताओ कौन सेम है। सबसे पहले A1 और A2 को चेक करो। बताओ ये दोनों सेम है क्या। इसका 1 और उसका तो सेम नहीं है, तीसरा लिखने की जरूरत है। सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे गिवन लाइंस क्या क्या करना इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, यही पड़ेगा ना। और उसके बाद गिवन इक्वेशन है आवे यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज। अभी लास्ट ठीक है ओके, अपने शुरू करते हैं। हो गया कि बेटा हो गई। चलो मैं इधर लिखता हूँ गिवन इक्वेशंस। एक बात बताइए, ये तो बराबर है, लक्ष्य दी इकडे घेऊ नको। ये x है, ये y है और लास्ट वाले पर नंबर बोल, ये A1 ये B1 और ये सब तो सही है, इसमें नहीं है। इसको इधर लाओ, प्लस ए का क्या होगा माइनस। फिर वो लिखना कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड विद, वो सब लिख देना। बताओ A1 हाँ A1 यानी x के साथ ना, B1 यानी y के साथ और C1 यानी लास्ट वाला नंबर कौन है माइनस। A1 B1 C1, x के साथ A1 y के साथ B1 और लास्ट वाला C1। चलो बताओ A2 x के साथ 4a, B2 y के साथ 2b, C2 minus 2, A2 B2 C2 हो गया। चलो करो क्या है A1 by A2, 2a by 4a। बताओ a कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 1 by 2। बताओ B1 by B2, ये B है और ये 2b है, B B कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे ऊपर 1 है नीचे 2, C1 by C2, C1 minus a C2 minus 2a, a कट गया 1 by 2 minus, तीनों कैसे सेम। फिर बताना क्या लिखते हो, ये ऐसे नहीं ऐसा नहीं, उसका तो बताया ना आपको लास्ट। इसमें क्यों तुमने ये ऐड किया, जरूरत नहीं पड़े तो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 तीनों सेम है तो आगे का पता है आपको कैसे।